अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और आने वाली बाकी वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर के बारे में मज़ीद टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ बयान की गई है वो डेवलपमेंट और दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो ग्रोथ के दरमियान में डिफरेंस को बयान किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में तो डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोस एंड मैच्योर्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इनटू अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, वो बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है और वो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा उसके अंदर फ़िलहाल शुरू के अंदर सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होगा, लेकिन बाद में वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसमें कई सारे टिश्यूज़ मौजूद होंगे, कई सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो वो एक सिंगल सेल से बहुत ज़्यादा ऑर्गन वाला, बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ वाला एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाएगा हम इंसानों की तरह से। तो ये प्रोसेस पूरा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ भी आ रही है और ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को चेंज भी कर रहा है। इस डेवलपमेंट के हवाले से लिखा हुआ है कि इसके अंदर कई सारे सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं और ये सीक्वेंस से इवेंट किस तरह से होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब होगी तब से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और ये पूरी ज़िंदगी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती रहती है डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें मालूम है जब एग स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और तब फर्स्ट सेल वाला ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट के बनने से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड यानी कि कंट्रोल में इवेंट्स हो रहे होते हैं। और इसे कंट्रोल कौन करता है, तो लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज़ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसके अंदर जो है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही मौजूद होते हैं। जेनेटिक्स भी इसको असरअंदाज करती है और उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी। जेनेटिक्स से हम मुराद डीएनए ले सकते हैं कि डीएनए की वजह से ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल में आ रहा होता है क्योंकि डीएनए के पास जीन्स होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान दूसरा कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ चाहिए होता है काफ़ी सारे हमारे पास सेल्स का और मॉलिक्यूल्स और सेल्स भी डेवलपमेंट के अंदर मददगार हो रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार बदल देता है अपने आप को सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे और इसके अंदर सीक्वेंस में इवेंट्स होंगे जो शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन से और पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे। और उसके अलावा इस पर जेनेटिक्स का और इन्वायरमेंट का भी असर होता है और उसके अलावा सेल्स भी साथ में काम करेंगे, इसके दौरान मॉलिक्यूल्स भी साथ में काम करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो लिखा हुआ है बायोलॉजी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अलग प्रोसेस होते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का सिंपली मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स। अगर साइज़ बड़ी हो रही है, सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, टिश्यूज़ बढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल मास ऑर्गेनिज्म का बढ़ रहा है, तो ये इसके अंदर ग्रोथ देखी जाएगी। और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम अ सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ग्रोथ का सिंपल मतलब था उसका ज़्यादा हो जाना, बड़ा हो जाना, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है उसका चेंज हो जाना, सिंपल से उसका कॉम्प्लेक्स हो जाना, सिंगल सेल से ज़्यादा सेल वाला उसका हो जाना। अक्यूरिंग न्यू स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, और जब वो बदलता रहेगा, सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा, उसका स्ट्रक्चर भी बदलता रहेगा, उसके काम भी मुख्तलिफ होते रहेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट के दौरान चेंजेस होते हैं जीन के ज़ाहिर करने में, जीन अपने आप को ज़ाहिर करता है और फिर कैरेक्टर्स हासिल होते हैं। उसके अलावा सेल्स जो हैं अलग अलग अपने आप को तब्दील करता रहता है, सेल्स में से अलग अलग नए सेल्स बनते रहते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट के अंदर होगा। जैसे हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मुख्तलिफ सेल्स बनाते हैं। टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है डेवलपमेंट के दौरान और उसके अलावा फिर अलग तरह के सेल्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ये सारा हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रोथ की बात करेंगे सिंपली उसका सेल्स का ज़्यादा हो जाना, टिश्यूज़ का ज़्यादा हो जाना, मास का बढ़ जाना, ये हमारे पास डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब उसका चेंज होता जाना, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स का आना, उसके अलावा सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज़ का बदलना, वो ऑर्गन्स बनाना, ये सारा डेवलपमेंट में देखा जाएगा। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।